और जनाब फैसल वावडा साहब हमारे साथ मौजूद है, ये भी अब सीनियर सियासतदान है। कहीं आपका नाम भी वज़ीर आज़म की लिस्ट में तो नहीं आ रहा? सीनियर सियासतदान तो आप हैं। देखिए आसमा साहबा, इस मुल्क के अंदर ना क्या सराइयाँ जो है ना गॉसिप बेस्ड हम मुल्क बन चुके हैं। बिल्कुल। तो आपने जैसे अपने इब्तिदाई में कहा कि 100-200 तो फिर रहे हैं, तो 100-200 में 500 कर दें, उस पर कोई मसला नहीं है। दुरुस्त बात है। उसका तो कोई जवाब है नहीं किसी के पास। लेकिन खबर तो आपके पास होगी कि कौन बनेगा वज़ीर आज़म। देखिए जी, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं कि एज ऑफ नाउ अगर मैं आपके शो पे इस टाइम पे बैठा हूँ, इस पर कोई सीरियस डिबेट डिस्कशन, कोई सीरियस थॉट किसी भी जगह पे कहीं पे भी कोई मौजूद नहीं है। कोई नहीं, अभी तक कोई नहीं है। ठीक है जी, अब खबरें चल रही हैं, ज़राइस चल रही हैं, कोई चलवा भी रहे हैं, कोई ख्वाहिशात पे मबनी चलवा रहे हैं। तो वो तो एक चलता रहता है पाकिस्तान में निज़ाम, और इसी तरह मीडिया भी चलता रहता है, मसाला भी बिकता रहता है, एडवर्टाइजमेंट भी आती रहती है। हम सब भी शुगल टीवी पे देख लेते हैं, कुछ अच्छा भी देखने को मिल जाता है। सो एज ऑफ नाउ तो ऐसी कोई चीज़ मेरी नॉलेज में नहीं है। और 2 दिन रह गए हैं, सिर्फ जाहिर है कि असेंबली को बर्खास्त होना है। कॉन्स्टिट्यूशनली तो दो दिन यूं हैं, 3 दिन फिर आगे भी हैं, और फिर 3 दिन और हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। तो हम कॉन्स्टिट्यूशन तो बहुत कुछ कहता है, और कॉन्स्टिट्यूशन बहुत कुछ समझाता भी, बिठाता भी, खड़ा भी करता है, उठाता भी है, तो ठीक है। लेकिन शहबाज शरीफ साहब तो कंटिन्यू नहीं कर सकते ना। आई थिंक मेरे ख्याल से कोई प्रोविजन है जिसमें 2-3 दिन का उनका गैप है। 2-3 दिन है, मगर आगे तो नहीं कर सकते। नहीं, वो तो मेरे ख्याल से स्टेप डाउन, जैसा प्रेसिडेंट अपनी पार्टी के, तो वो नहीं कर सकते ना। और ये खबरें भी इस्लामाबाद में चल रही हैं कि भाई शायद वो कंटिन्यूशन होगी या एक्सटेंशन ऑफ कैबिनेट असेंबली या इस तरह की कोई बातें जो है वो भी चल रही थी। लेकिन अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ें हैं, ज़ाहिर है कॉन्स्टिट्यूशन में इसका जिक्र नहीं है। अच्छा, ये चूंकि सब्जेक्ट मुस्तफ़ा का है, तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो आपको लगता है कि इस वक्त एक तो बाद में आएंगे, पहले तो मुझे निगरान वज़ीर आज़म कि हम आपके शो में जब आप बुलाएं हम हाजिर बहन करते आ जाते हैं। कभी कॉफी नहीं आई, कभी चॉकलेट। ये मुझे मेरे लिए भी हैरानकुन बात है, और मेरे लिए कॉफी नहीं आई, मेरे लिए कॉफी नहीं आई। देखिए मैं वही अपना कॉफी भी पी रहे हैं, चॉकलेट्स भी खा रहे हैं। तो ये आपके जो चैनल के ओनर्स हैं या चैनल के जो मैनेजमेंट है, आपने कभी फरमाइश नहीं की ना। देखिए हम गेस्ट से पूछते हैं कि आप क्या पियेंगे, क्या खाएंगे। बड़ी मेहरबानी। आप जनरलाइज मत कर लीजिएगा क्या पिएंगे और क्या खाएंगे, क्योंकि वो बाकियों की कुछ और फरमाइश होगी। अच्छा, मोस्टली खुद अपना कॉफी का कप लाते हैं ना, तो कॉफी के कप के ऊपर ही डिस्कशन करनी है या कोई आपने भी बताना है कि निगरान वजीर आजम, आपके पास क्या इत्तलात है, कौन बनेगा वजीर आजम? अस्मा बहन, बहुत ज्यादा स्पेकुलेशंस हैं। आप पीपल्स पार्टी वालों से मिलें तो उनकी स्पेकुलेशन का विश लिस्ट उनकी फ़र्क है, मुस्लिम लीग नून वालों से मिलें तो उनकी फ़र्क है। और वैसे इस्लामाबाद के अंदर इस वक्त काफ़ी उम्मीदवार वज़ारत उज़्मा के घूम रहे हैं। सुना है चंद दिन पहले एक साहब बाहर से भी कहीं से आए, 2-3 लोग बाहर से भी आए। लेकिन बुनियादी तौर पे ये, अब आपको याद होगा कि 2018 के जब इलेक्शंस थे तो जस्टिस नासरुल मुल्क उस वक्त केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर थे। वैसे उनकी बहुत अच्छी रेपुटेशन है, और एज चीफ जस्टिस भी वो एक अच्छी रेपुटेशन एंजॉय करते थे। लेकिन 2018 का जो इलेक्शन जिस तरीके से हुआ, उसके अंदर हमने देखा कि वो कोई किरदार अदा नहीं कर सके। उनका क्या किरदार है उसमें? तो अभी भी जो इलेक्शंस केयर टेकर का मकसद तो यही है ना कि वो डे टू डे अफेयर्स चलाएंगे, और फिर उसके बाद इलेक्शंस का जो इनेकाद है उसके अंदर बस एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट है उनकी। तो कोई भी शख्स हो, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसमें ऐसा शख्स ना हो कि जिसकी न्यूट्रलिटी के ऊपर, क्रेडिबिलिटी के ऊपर सवाल उठ सके। अच्छा, वैसे शाहिद खान अब्बासी साहब का भी नाम आ रहा है, जी, तो उनके बारे में आपका क्या ख्याल है? नहीं, शाहिद साहब का देखें एक जमात से ताल्लुक ज़रूर है, लेकिन उनकी शख्सियत ऐसी है कि जिसमें उनकी काफ़ी हद तक एक्सेप्टेबिलिटी जो है वो अक्रॉस पॉलिटिकल डिवाइड है। और फिर उसके अलावा अभी जो रिसेंटली ये जो मज़ीद एम्पावर किया गया है केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर को, तो अगर तो इन्वेस्टमेंट्स और उसके हवाले से अब एक्चुअली तो ये ऐसा होना ही नहीं चाहिए था। इसलिए नहीं होना चाहिए था कि जितनी जल्द से जल्द इलेक्शंस हों, पाकिस्तान के लोगों को फैसला कर